आज के इस विशेष विश्लेषण में हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने वाले हैं जो केवल तलवारों की खनक के लिए नहीं बल्कि अदम्य साहस और प्रचंड इच्छा शक्ति के लिए जाना जाता है। इतिहास में युद्ध तो बहुत हुए हैं, लेकिन कुछ टकराव ऐसे होते हैं जो सर्वोच्च बलिदान और स्वाभिमान की मिसाल बन जाते हैं। चलिए सीधे इसमें गोता लगाते हैं और उस महागाथा को समझते हैं जिसने मेवाड़ के वीर शासक महाराणा प्रताप को हमेशा के लिए अमर कर दिया। जरा सोचिए, साल था 1576। राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच हल्दी जैसी पीली मिट्टी वाली संकरी घाटी में एक ऐसा आमना सामना होने वाला था जिसने इतिहास की धारा बदल दी। एक तरफ थी उस समय की एक बेहद विशाल और शक्तिशाली भू राजनीतिक ताकत, और दूसरी तरफ था एक ऐसा वैचारिक संकल्प जिसे तोड़ना नामुमकिन था। ये वो दौर था जब बड़े बड़े साम्राज्य फैल रहे थे, लेकिन एक छोटी सी रियासत ने घुटने टेकने के बजाय सीधे संघर्ष का रास्ता चुना। अब इस पूरे टकराव के केंद्र में आखिर था क्या? वो था स्वाभिमान। ये सिर्फ एक भारी भरकम शब्द नहीं था, बल्कि ये महाराणा प्रताप के जीवन का कोर सिद्धांत था। इसी एक उसूल ने उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक के सामने सीना तान कर खड़े होने की ताकत दी। उनके लिए किसी के अधीन होकर एक सुरक्षित और ऐशो आराम की जिंदगी जीने से कहीं ज्यादा जरूरी था अपनी मातृभूमि की आजादी और अपना सम्मान। उस वक्त के राजनीतिक माहौल को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ मुगल बादशाह अकबर थे, जिनका साफ लक्ष्य था पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को अपने शासन के अधीन लाना। उस वक्त तक कई राजाओं ने संधियां कर ली थी, अधीनता स्वीकार कर ली थी। लेकिन दूसरी तरफ थे महाराणा प्रताप, जिनकी मांग एकदम स्पष्ट थी, मेवाड़ की पूर्ण स्वतंत्रता और उसमें कोई समझौता नहीं। दोनों ही पक्ष अपनी जगह बिल्कुल दृढ़ थे, और मेवाड़ के इस साफ इनकार ने एक ऐतिहासिक टकराव को पूरी तरह से तय कर दिया था। इस टकराव की गंभीरता को स्थापित करने के लिए ये एक बहुत ही शक्तिशाली घोषणा है। इतिहास बताता है कि अधीनता स्वीकार करने के लिए कई बार संदेश व प्रस्ताव भेजे गए, लेकिन हर बार जवाब यही था, राजपूत मर सकता है लेकिन अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकता। ये एक वाक्य बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि ये लड़ाई केवल किसी जमीन के टुकड़े या सत्ता के लिए नहीं थी, ये सीधे तौर पर उसूलों और सम्मान की लड़ाई थी। तो चलते हैं 18 जून 1576 की उस ऐतिहासिक भोर की तरफ। हल्दी घाटी की उस संकरी घाटी में धूल उड़ने लगी थी और हवा में एक अजीब सा तनाव था। अकबर के सबसे भरोसेमंद सेनापति मानसिंह प्रथम शाही सेना का नेतृत्व करते हुए घाटी के भीतर बढ़ रहे थे। सुबह होते होते दोनों सेनाएं बिल्कुल आमने सामने आ गईं और फिर मध्य सुबह के वक्त रणभेली बज उठी। इसी के साथ शुरू हुआ वो भयंकर टकराव जिसका इंतजार मानो इतिहास कर रहा था। सच कहें तो इस युद्ध में सेनाओं का कोई मुकाबला ही नहीं था। ये एक पूरी तरह से असमान लड़ाई थी। एक तरफ एक विशाल मिलिट्री मशीन थी जिसमें हजारों की तादाद में सैनिक, युद्धक हाथी और तोपें थीं। वहीं दूसरी ओर राजपूत सेना गिनती में काफी कम थी। जरा कल्पना कीजिए, इतने विशाल सैन्य बल के सामने डटकर खड़े होने के लिए किस स्तर के असीम साहस और निडरता की जरूरत पड़ी होगी। युद्ध शुरू होने से ठीक पहले का वो माहौल बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला था। महाराणा प्रताप अपनी सेना के सामने आए और उन्होंने साफ कर दिया कि आज हम सिर्फ रक्षा के लिए नहीं बल्कि अपनी आन बान और शान के लिए लड़ रहे हैं। जैसे ही ये शब्द गूंजे, सैनिकों के भीतर मानो एक नई ऊर्जा दौड़ गई और पूरा हल्दी घाटी का मैदान हर हर महादेव के उद्घोष से कांप उठा। और अब हम इस कहानी के एक बेहद खास और भावुक हिस्से की ओर बढ़ते हैं। चेतक। चेतक सिर्फ एक जानवर या सवारी नहीं था, वो इस पूरी गाथा का एक महान योद्धा था। नीले रंग के कवच में सजा चेतक मैदान के किसी भी वीर सैनिक से कम नहीं था। महाराणा प्रताप और चेतक के बीच का वो जादुई बंधन इस युद्ध की सबसे शक्तिशाली कहानियों में से एक है। मैदान जंग में एक ऐसा सामरिक प्रहार हुआ जिसे देखकर सब दंग रह गए। बिजली की तेजी से लड़ते हुए प्रताप की नजर एक विशाल हाथी पर बैठे सेनापति मानसिंह पर पड़ी। बस एक इशारे की देर थी और चेतक ने एक ऐसी अकल्पनीय छलांग लगाई कि उसके अगले पैर सीधे उस विशाल हाथी के माथे पर जा टिके। उसी पल महाराणा प्रताप ने अपनी पूरी ताकत से भाला फेंका। मानसिंह तो बच गए और भाला महावत को लगा, लेकिन इस एक बिजली जैसे वार ने विरोधी सेना में पूरी तरह दहशत फैला दी। लेकिन देखिए, बहादुरी अपनी जगह है और संख्याओं की क्रूर वास्तविकता अपनी जगह।
धीरे धीरे युद्ध का रुख बदलने लगा। मेवाड़ के वीर सैनिक अपनी जान की बाजी लगा रहे थे, लेकिन अथाह मुगल सेना उन्हें पीछे धकेलने लगी। सैनिक बुरी तरह थक चुके थे, गंभीर रूप से घायल थे। स्वयं महाराणा प्रताप को भी कई गहरे घाव लग चुके थे। और यहीं से एक सच्चे साथी का सबसे चुनौतीपूर्ण और दर्दनाक मिशन शुरू होता है। हाथी की सूंड में लगी तलवार से चेतक का एक पैर बुरी तरह कट चुका था, लेकिन उस जानवर को मानो पता था कि उसके राजा की जान खतरे में है। अपने असहनीय दर्द और शरीर की तमाम सीमाओं को पार करते हुए वो घायल घोड़ा महाराणा को सुरक्षित निकालने के लिए दौड़ पड़ा। और फिर आया वो क्षण जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। दुश्मन सैनिक तेजी से पीछा कर रहे थे और सामने था एक चौड़ा गहरा नाला। कटे हुए पैर के साथ उसे पार करना सच में नामुमकिन लग रहा था, लेकिन चेतक ने अपनी जिंदगी की आखिरी और सबसे बड़ी छलांग लगाई और वो नाला पार कर गया। उसने मेवाड़ का भविष्य तो बचा लिया, लेकिन इसके लिए अपनी जान की कीमत चुका दी। छलांग पूरी करते ही चेतक जमीन पर गिर पड़ा। जरा सोचिए, एक ऐसा राजा जो दुनिया की किसी भी ताकत के आगे नहीं झुका, वो अपने इस मूक साथी को गोद में रखकर फूट फूट कर रो पड़ा। चेतक ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लीं। आज भी वफादारी और निस्वार्थ प्रेम की जब भी बात होती है तो चेतक का नाम सबसे ऊपर आता है। देखा जाए तो हल्दी घाटी का युद्ध शारीरिक रूप से उसी दिन समाप्त हो गया था और शाही सेना उस मैदान पर काबिज हो गई थी, लेकिन सच तो यह है कि असली प्रतिरोध अब शुरू हुआ था। वो जमीन तो जीत सकते थे, लेकिन वे महाराणा प्रताप की अजेय आत्मा को कभी नहीं हरा सके। मेवाड़ के राजा को झुकाने या उनका समर्पण हासिल करने का जो असली लक्ष्य था, वो पूरी तरह से विफल रहा। इसके बाद का संघर्ष और भी ज्यादा कड़ा था। शाही महलों को छोड़कर प्रताप और उनके परिवार ने अरावली के जंगलों और पहाड़ों में शरण ली। भारी कष्ट सहे, कई दिन भूखे भी रहे, लेकिन किसी भी हाल में गुलामी को स्वीकार नहीं किया। अपने इसी अटूट संकल्प के दम पर उन्होंने धीरे धीरे मेवाड़ के कई क्षेत्रों को वापस जीत लिया और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वतंत्रता की एक अमर कहानी लिख दी। तो इतिहास के इस गहरे विश्लेषण से हम क्या सीख सकते हैं? कुछ बहुत ही स्पष्ट नैतिक शिक्षाएं सामने आती हैं। पहला, स्वाभिमान से बड़ा कोई धन नहीं है। दूसरा, चेतक जैसा सच्चा साथी वही है जो हर मुश्किल में ढाल बनकर खड़ा रहे। तीसरा, साहस कभी भी पूरी तरह नहीं हारता। और सबसे अहम बात, चाहे वक्त कितना भी कठिन क्यों न हो, इंसान को अपने सिद्धांतों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। आज की इस आधुनिक दुनिया में, जहां हर कदम पर हमसे समझौता करने की उम्मीद की जाती है, हमारे जीवन का हल्दी घाटी क्या है? वे कौन से मूल्य और सिद्धांत हैं जिन्हें बचाने के लिए हमें अडिग रहने की जरूरत है? इसी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। सत्य और स्वाभिमान का यह ऐतिहासिक संघर्ष हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा।